हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट सर्रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा विषय है क्या है नरक या कहे नरक लोक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नरक वह स्थान है जहां मृत्यु के बाद आत्माएं जाती है। ऐसा कहा जाता है जब कोई जीवन में बहुत अधिक पाप करता है तो उसे नरक में भेजा जाता है। नरक में आत्माओं को उनके जीवन काल के लिए पापों के लिए दंडित और यातनाएं दी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि नरक क्या है अधिक विस्तार से, ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो जाए हमारे धर्म ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। पहला है कि बुद्धिज्म में नरक का बारे में क्या जिक्र है। बौद्ध धर्म में नरक का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में नरक का सबसे बड़ी पीड़ा की दुनिया से संदर्भित करता है। बौद्ध ग्रंथों में नरक में यातना और पीड़ा के क्षेत्र को एक विस्तृत श्रृंखला में वर्णन किया गया है। एक उदाहरण पाली कैनन से देवदूत सुत है। विवरण हर पाठ में अलग अलग होते हैं और हमेशा एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते। हालांकि इस शब्द का अनुवाद अक्सर नरक के रूप में किया जाता है। अब्राहमिक नरक के विपरीत नरक शाश्वत नहीं है। हालांकि जब समय का पैमाना दिया जाता है तो इसे असाधारण रूप से लंबा होने का सुझाव दिया जाता है। इस अर्थ में ये यातना स्थल के समान है, लेकिन इब्राहिम नरक और यातना स्थल दोनों के विपरीत है। किसी प्राणी के क्षेत्र में प्रवेश और निकास का निर्धारण करने में कोई दैवीय शक्ति शामिल नहीं है और कोई आत्मा शामिल नहीं है, बल्कि अस्तित्व को यहाँ लाया जाता है। जैसे कि बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में अन्य सभी क्षेत्रों के साथ होता है, प्राकृतिक कानून द्वारा कर्म का नियम और वह तब तक बने रहते हैं जब तक कि नकारात्मक कर्म जो उन्हें वहां ले आए थे उनका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है जैनिज्म में नरक का क्या अर्थ है। जैन धर्म में नरक का क्या अर्थ है। तो जैन धर्म में नरक जैन ब्रह्मांड विज्ञान में महान पीड़ा वाले अस्तित्व के क्षेत्र को दिया गया नाम है। नरक में किसी प्राणी के रहने की अवधि शाश्वत नहीं है, हालांकि आमतौर पर बहुत लंबी होती है, जिसे अरबों वर्षों में मापा जाता है। आत्मा अपने पिछले कर्म, शरीर, वाणी और मन के कार्यों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में नरक में पैदा होती है और वहां सीमित समय तक रहती है, जब तक कि उसे कर्म का पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होता। उसके कर्मों का उपयोग हो जाने के बाद वह पहले के कर्मों के परिणाम के रूप में उच्च लोकों में से एक पुनर्जन्म ले सकता है जो अभी तक पका नहीं है। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि नरक ब्रह्मांड के निचले हिस्से में 7 आधार स्थित हैं, यानी 7 प्रकार के नरक होते हैं जैनिज्म के अनुसार। पहला रत्ना प्रभा, दूसरा शाकरा प्रभा, तीसरा वालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, धूमा प्रभा, तमहा प्रभा और महात्मा प्रभा। अब हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में नरक का क्या अर्थ है। यह मूलतः संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है पाताल लोक। यह अवधारणा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में मौजूद है। वेदों में नरक वह स्थान है जहां आत्माओं को उनके पापों का प्रायश्चित के लिए भेजा जाता है। इसका उल्लेख विशेष रूप से धर्मशास्त्रों, इतिहास और पुराणों के अलावा वैदिक संहिताओं, आरण्यकों, उपनिषद में भी मिलता है। कुछ उपनिषद नरक की जगह अंधकार की बात करते हैं। उपनिषद का सारांश भगवत गीता कई बार नरक का उल्लेख करती है। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने भी वेदांत सूत्र पर अपनी टिप्पणी में इसका उल्लेख किया था। फिर भी आर्य समाज के सदस्य जैसे कुछ लोग नरक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते या इसके रूपक मानते हैं। भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण जैसे पुराणों में अनेक नरकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह गर्भोदक महासागर के ऊपर स्थित है। न्याय के देवता यम और मृत्यु के बाद जीवित प्राणियों को उचित दंड के लिए डाल देते हैं। उदाहरण के लिए उबलते तेल में आदि नित्य संसारिन प्रायश्चित के लिए नरक का अनुभव कर सकते हैं। सजा की अवधि पूरी होने के बाद वे पृथ्वी पर मानव या पशु शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। इसलिए ना तो नरक और ना ही स्वर्ग स्थायी निवास है। यमलोक भगवान यम का निवास स्थान है। यम धर्मराज और धर्मराजा है। यह लोक पापियों के लिए अस्थायी दुर्गम स्थान है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यम के दिव्य सहायक भगवान चित्रगुप्त दुनिया में हर जीवित प्राणी में व्यक्तिगत कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं और उनकी कर्मों की पूरी लेखा जोखा के आधार पर मृतकों की आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है। उनके पापों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न नरक हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि लोगों ने
अधिकांश अच्छे कर्म किए हैं वह भी अपने द्वारा किए गए छोटे पापों से मुक्ति के लिए यमलोक आ सकते हैं और एक बार उन पापों के लिए दंड भुगतने के बाद उन्हें पृथ्वी या स्वर्ग पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। महाभारत महाकाव्य में यहाँ तक कि पांडवों जो धार्मिकता और सदाचार की प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने भी अपने छोटे पापों के लिए नरक में कुछ समय बिताया था। मृत्यु के समय पापी आत्माएं यम के सेवकों, जो केवल विशेष मामलों में ही व्यक्तिगत रूप से आते हैं, यमदूतों द्वारा पकड़े जाने के लिए असुरक्षित होती है। यम ने अपने सेवकों को आदेश दिया है कि वह वैष्णवों को अकेला छोड़ दे, क्योंकि श्री वैष्णवों को विष्णुदत्त वैकुंठ और गौड़ीय वैष्णवों को गोलोक ले जाया जाता है। नरक का स्थान कहाँ है? भागवत पुराण में नरक को पृथ्वी के नीचे बताया गया है, पाताल के 7 लोकों और गर्भोदक महासागर के बीच जो ब्रह्मांड का तल है, यह ब्रह्मांड के दक्षिण में स्थित है। नरक के स्वामी यम अपने सहायकों के साथ इस क्षेत्र में रहते हैं। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि नरक ब्रह्मांड का दक्षिणी भाग है, पृथ्वी के नीचे लेकिन पाताल के ऊपर। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि यह ब्रह्मांड के तल पर ब्रह्मांडीय जल के नीचे स्थित है। हिंदू महाकाव्य इस बात से सहमत है कि नरक दक्षिण में स्थित है, वह दिशा जो यम द्वारा शासित है और अक्सर मृत्यु से जुड़ी होती है। नरक का वर्णन किया जाए तो ऋग्वेद जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में नरक का विस्तृत वर्णन नहीं है। यह बस बुराई का स्थान और एक अंधकारमय अधाय गड्ढा है। अथर्ववेद अंधकार के एक क्षेत्र का वर्णन करता है जहां हत्यारों को मृत्यु के बाद कैद किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण नरक के दर्द और पीड़ा का विस्तार से उल्लेख करने वाला यह पहला पाठ है, जबकि मनुस्मृति में कई नरकों का नामकरण शुरू होता है। महाकाव्यों में भी सामान्य शब्दों से नरक का वर्णन बिना छाया वाले घने जंगल के रूप में किया जाता है, जहां ना पानी है ना ही आराम। यमदूत अपनी स्वामी के आदेश पर आत्माओं को पीड़ा देते हैं। अनेक नरकों के नाम हिंदू ग्रंथों में आम है। हालांकि विशेष नरक में सताए गए पापियों की प्रकृति पाठ से पाठ में भिन्न होती है। नरक की संख्या और नाम की बात की जाए तो कुल मिलाकर नरकों की कई नामों से जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि यह यम का क्षेत्र है। यमालय, यमलोक, यम सदन, यमलोकाय का अर्थ है यम का निवास। यम का अक्षय यानी यम का अक्षय और इसके समकक्ष जैसे वैश्वतकक्ष शब्द के लिए यमक का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है निवास या विनाश हो सकता है। इसे संयमी भी कहा जाता है, जहां केवल सत्य बोला जाता है और कमजोर ताकतवर को पीड़ा देता है। मृत्युलोकीय मृत्यु या मृतकों की दुनिया और भूतों के राजा का शहर प्रेत राजपुरा। अग्नि पुराण में केवल 4 नरकों का उल्लेख है। कुछ ग्रंथों में 7 नरकों का भी उल्लेख है, जैसे रको, अवीची, समहता, तमिशा, ऋजिशा, कुदमला और काकोला। मनुस्मृति में 21 नरकों का उल्लेख है। यज्ञवल्क्य स्मृति में भी 21 नरकों का उल्लेख है। भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में 28 नरकों का उल्लेख है, जिसमें से पहला है तमिश्रम, दूसरा अंधा तमिश्रम, तीसरा रौवरौरम, चौथा महारौवरौरम, पांचवा कुंभीपाकम, छठा काला सूत्रम, सातवां असीता पात्रम और फिर आता है शुक्रमुखम, अंधकूपम, क्रीमी भोजनम, संदसम, तप्तसुर्मी, वज्रकंठा कसली, वैतरणी और फिर आता है पुयोदकम, प्राणरोधम, विशाशशानाम, लालभक्षम, सरामयदना, अवसी, अयापनम, शारा कर्दमम, रक्षादोरक्षम, शूलाप्रोतम, दंदसूकम, अवता निरोधा, पर्यावर्तनम कम, सुसीमुखा।
ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।